मैं बिहार के अंदर जो महागठबंधन की जो जीत हुई है उसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के सदर उन्होंने कहा था कि अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार अगर जीतते हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इसके पटाखे फूटेंगे। मैं हैदराबाद हिंदुस्तान का अदीम शहीन स्टेट जो तेलंगाना उसका एक हैदराबाद सरजमी का एक एक्स कारपोरेटर की हैसियत से मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। मेरे को ये फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी होकर मैं उस बीजेपी की जो गंदी सोच है, जो फ़िरक़ा परस्ती और लोगों के अंदर नफ़रत की राजनीति करने के लिए कोई भी छोटे और चीप लफ्ज़ों का जो कहते हैं उससे पब्लिक मुतासिर होकर वोट डालती है। और 2002 के अंदर भी और गुजरात के अंदर इन तमाम सहारों का लेके शहाबुद्दीन सुराबुद्दीन के नाम के ऊपर इन तमाम लोगों के नाम पे, मियाँ मुशर्रफ के नाम पे, इन तमाम के नाम पे जो राजनीति का गंदा खेल खेला गया गुजरात के अंदर, वही एक्सपेरिमेंट बिहार में लाने की कोशिश की गई है। मगर मैं बिहार की 10 करोड़ आवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो हिंदुस्तान की जीडीपी में 3% अपना योगदान है, उसके बावजूद भी आज इतना बड़ा मैसेज दिए हैं कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं। ख़ास तौर के ऊपर बैकवर्ड क्लासेस, ST और माइनॉरिटीज़, मेरे मरहूम क़ायद कहा करते थे कि हम एक हो जाएं तो जिसको चाहे तख़्त पे, जिसको चाहे तख्ते पे। 2019 पे इंशाअल्लाह अगर हम एक हो जाएंगे तो लाजिम होना उसको नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को है ना भाई तख्ते पे लाएंगे ज़रूर। सब ये नहीं मजलिस के 6 सीटें नहीं आने की वजह भी सब मजलिस के 6 सीटें नहीं आने की वजह ये है कि हम बहुत कम वक्त के अंदर काम करें। इस सिलसिले में एक हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के सदर को कहते हैं कि बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार या महागठबंधन का जीत होती है तो वो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। मैं इसका पुरजोर से उसकी मुखालिफत करता हूँ और मैं 10 साल से GHMC का एक हिंदुस्तानी शहर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रियासत ग्रेटर हैदराबाद का एक कारपोरेटर 10 साल से रहा हूँ। मेरे को आज पटाखे फोड़ने से ज़्यादा उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो नाजुक बातें रहती हैं, जो गुजरात के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, हज़ारों लोग का कत्लेआम कर कर शहाबुद्दीन सुराबुद्दीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में पब्लिक को बलगरा कर 10 साल 15 साल जो आपके प्राइम मिनिस्टर जो राज किए हैं उसका सारे हिंदुस्तान के ऊपर इसी तरीक़े का मिजाज, इसी तरीक़े की हरकतें, इसी तरीक़े के हथकंडे इस्तेमाल कर कर हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन के अंदर जब सबका साथ सबका विकास बल्कि एक नारा था, उसके बाद 18 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसके अंदर हम ही नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, मगर बड़े बड़े जिसको पद्मश्री
तमाम तरीक़े के अवार्डात से नवाजा गया, वो लोग अपना इस 15 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के बारे में जो अपने जो दुख का और अपनी तकलीफ़ों का इज़हार कर रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन के बाद का सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम, ऐसी राह बताया है कि मैं बिहार की वो दर हूँ, इसलिए कि वो एक ऐसा रास्ता बताया है कि जितने भी हिंदुस्तान में कमज़ोर लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कमज़ोर लोग हैं, वो कमज़ोर लोग अगर चाहे तो किसी भी ताकतवर का, किसी भी ऐसे लोग का मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ पर बिहार के बारे में सबसे बैकवर्ड स्टेट कहा जाता है, उसके बावजूद भी एक अपनी ऐसी पहचान, ऐसा मिजाज हिंदुस्तान को दिया है कि आप अगर एक हो जाएं, गरीब, ST SC, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी अगर एक होते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर मेरे मरूम क़ायद कहा करते थे कि हम जिसको चाहे तख्ते पे ला सकते हैं, तख्त पे ला सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा मैसेज है। और आप ऐसी छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। आप देखिए कि 180 जब इतना बड़ा 1700 करोड़ का इलेक्शन लड़ा गया बीजेपी के तरफ से, मीडिया का, इन तमाम चीज़ का इतना प्रचार करने के बावजूद भी कि आज दादरी, इन तमाम चीज़ों के मसले के किसी की प्लेट के अंदर क्या खा रहे देख रहे, मगर किसी गरीब की प्लेट के अंदर दाल भी गायब हो गई, इसका पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इससे बड़ी मायूब बात कुछ नहीं है। मैं आज सारे मीडिया के ज़रिए मैं अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो लोग मौका परस्ती की राजनीति करते हैं और हिंदू और मुसलमान को लड़ा कर राजनीति करते हैं। उनके ख़िलाफ़ में ये मैंडेट आया है, उनको समझने की ज़रूरत है। और आज के बाद कि हिंदुस्तान में एक ऐसा विकल्प तैयार होगा कि वो 2019 तक इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बिना ST ST, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के बग़ैर हिंदुस्तान के अंदर कोई वज़ीर आज़म नहीं मुंतखब होगा। और एक ख़ास बात, मैं राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसको RSS कहा जाता है, उनको भी इस मैंडेट की आगाह कर रहा हूँ कि ख़ास बात आप देखिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा नेटवर्क अगर कहीं है RSS का, वो है बिहार स्टेट। उसके बावजूद भी इस तरीके के नतीजे आना उनको सोचने पर मजबूर करें कि आप मासूम लोगों को वरगला कर जिस तरीके की सस्ती लोकप्रियता, जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी, पाकर जो हरकत, आज इससे सारे हिंदुस्तान को एक मैसेज मिला है और एक प्लेटफार्म मिला है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफार्म मिला है कि इस प्लेटफार्म के ज़रिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया विकल्प तैयार होगा। इसके मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्पोरेटर की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ। आज हमको शिकस्त मिली है बिहार में, मगर हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम कम वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो करे हैं। बहुत सारे के एलिगेशंस है, उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छा किया है। इंशाअल्लाह कि हम अच्छे तरीक़े से परफॉर्म करेंगे। ये हमारे क़ायद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान था आज। मगर मैं मीडिया के और तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की जानिब से मैं एक पैगाम हिंदुस्तान के तमाम वो कमज़ोर लोग हैं जिसका शिकार होते हैं, जो नौजवान खुशी तौर पे जिसकी 52% यूथ है, 52% यूथ है, उनके बारे में हर साल को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई है। इन तमाम चीज़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी NDA के ना वो उसके अंदर खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए उसका वो जवाब है। और हिंदुस्तान के अंदर
एक नया विकल्प तैयार होकर आया है, मैं उसका इस्तेक़बाल करता हूँ। और जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था, उस बारे के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि उन्होंने कहा कि अगर बिहार के अंदर इलेक्शन जीतते हैं नीतीश या लालू महागठबंधन, पाकिस्तान में इसके पटाखे फूटेंगे। मैं हिंदुस्तान की एक रियासत का एक कारपोरेटर की हैसियत से जीएचएमसी के अंदर 10 साल अपनी खिदमत दिया हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ और मेरे साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान सब लोग ये चाहते हैं कि इसका जवाब दिया जाए और लिहाजा ये पटाखे हिंदुस्तान में फोड़े जा रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह आपको थोड़ी देर के अंदर का डेमोंस्ट्रेशन पेश करूँगा और ये मैसेज दूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जीत हार हमको पाकिस्तान की कोई डेवलपमेंट से, कोई उनकी आतंकवादियों की या किसी के इम्प्रेस होके उनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जीतती है तो सैकड़ों मुसलमान उस जीत के अंदर शामिल होते हैं। दीपावली हो, दशहरा हो, रमज़ान हो या कोई भी और फेस्टिवल हो, तो ये एक हमारा हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब थी। इस तहजीब के तहत हम एक दूसरे के साथ मुखातिब होते हैं। चंद लोग मुट्ठी पर चंद लोग फिजा ख़राब कर रहे हैं और मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ सारे मुसलमानों को, सारे अक़लियतों को, सारे बैकवर्ड क्लासेस को, उनको एक हो जाओ। इंशाअल्लाह 2019 तक सेंट्रल के अंदर आपकी मनपसंद हुकूमत होगी। वो कमज़ोरों की, अक़लियतों की, बैकवर्ड क्लासेस की, ST ST इन तमाम की हिफाजत करेगी। आज देखिए कि फुल मेजॉरिटी से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या दलित वोट नहीं दिए? किस तरीके से दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, किस तरीके से दलितों की बेटियों के साथ, उनके लोगों के साथ करें, ये किन की जिम्मेदारी है? दादरी के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दलितों के ऊपर अगर कुछ होता है उसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? किन की रियासत है वहाँ पर? तो ये तमाम चीज़ सोचने की ज़रूरत है। मैं जो भी पुरस्कार, ये तमाम चीज़ें लौटा रहे हैं, मैं उनका भी कि वो हम पॉलिटिकल है, हमको कैसे किसके साथ जोड़े, उनके साथ हुकूमत करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मगर जो मीडिया के लोग हैं, जो ज़हन नशीन लोग हैं हिंदुस्तान के, जिसको सम्मानित किया गया है, वो लोग जो सोचते हैं, उसका एक मामूली सी उदाहरण आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि ये मेरी बात को कोट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी 10% आबादी है अक़लियतों की। पाकिस्तान की हुकूमत आज जो झेल रही है तमाम चीज़ें, इसलिए झेल रही है जो उनके पास लाइन ऑर्डर नाम की कोई भी चीज़ की है। और ये रोका जभी जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरी पावरफुल अपोजिशन हो। आज उसका संकेत पब्लिक के माइंडेड से मिला है। मैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी तो सारे लोग को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी एक ऐसी कोशिश, ऐसे माहौल के अंदर वो अपना एक ऐसा हिंदुस्तान को मैसेज दिए हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सच्चाई से
और ज़्यादा गम भी है कि हमारी पार्टी के सीट आना चाहिए था, मेहनत चाहिए हम लोगों की बहुत मुसलसल 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करे। 75 से ज़्यादा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स वगैरह सारे करें। उनके 75 बाकी के MLA सारे लोग को भी काबिल मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि मेहनत और कोशिश करना बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अभी इसके नतीजे ऐसे नहीं आए हैं, आइंदा आने वाले टाइम के पर इसके नतीजे बड़े बेहतरीन होंगे। इंशाअल्लाह हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गांव-गांव से जाकर ब्लॉक लेवल पे काम करेगी। नेक्स्ट टाइम के ऊपर कहीं भी स्टेट में इलेक्शन वगैरह कुछ होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। मैं आज की हमारी सीट नहीं आने की वजह से या थी, और फिर सबसे ज़्यादा मेरा वो था कि अमित शाह जैसे शख्स की नीयत के ऊपर शक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि 2 बार उन्होंने गुजरात का इलेक्शन कैंपेनिंग था, 2 बार भी इलेक्शन इसी बिना पे लड़ा गया, शराफुद्दीन और पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसी बांटने की जो उसकी राजनीति है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और इतना मुंह के ऊपर तमाचा पड़ा है पब्लिक का, और वो भी कोई ऐसे वेल स्टेट नहीं जिसका ग्रोथ इंडिया में सबसे कम बताया जाता है, जिसका GDP 3% है, जिसके पास टेलीफोन, टीवी, पानी, तमाम चीज की सुविधा ले रहने के बावजूद भी इतना बड़ा मैंडेट आना, ये बहुत बड़ा इंडिकेट करता है। इंशाअल्लाह हम हैदराबाद की सरजमी के ऊपर एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान में पटाखे फोड़ने की उनकी हार के ऊपर सबसे ज़्यादा खुशी कि वो कमज़ोर लोग हैं, जो दलित है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो माइनॉरिटी है, तो उनके ऊपर उनको खुशी होगी कि मेरे एक ही हैदराबाद के पटाखे फोड़े। शुक्रिया।